अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पिटिटिव अकेडमी। ये हमारा सेशन है कंप्यूटर फॉर कंपटीशन। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो पेपर रेलिवेंट इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें हमारा लेक्चर है कंप्यूटर जनरेशंस एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940s में आई थी, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाए गए, और इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ जो मेन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे उनके बारे में कुछ फैक्ट्स को शामिल करेंगे। एक है मार्क वन। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर 1944 में आया था। प्रोफेसर हार्वर्ड एकन्स ने इसको बिल्ड किया था। इसको कहा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, और इसमें पंच कार्ड यूज़ होते थे और टाइपराइटर यूज़ होता था फॉर इनपुट आउटपुट पर्पजेज, और ये ज़्यादा रिलायबल था उन तमाम कंप्यूटर्स से जो इससे पहले आए थे। इसके बाद है इनियाक, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होगी। ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसको 1946 में जॉन मॉर्चली एंड प्रेस्पर एकर्ड ने बनाया था। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को जो है एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया था, और जो कि 1000 टाइम्स फास्टर था इससे पहले जो मार्क वन था उससे। और ये ऑलमोस्ट 200 किलो वाट ऑफ पावर जो है वो यूज़ करता था, मतलब मच एक्सपेंसिव। नेक्स्ट कंप्यूटर था यूनिवैक। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक और सक्सेसफुल इन्वेंशन थी उसी बंदे की, जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकर्ड की। 1951 में ये कंप्यूटर आया था। ये न्यूमेरिक और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दोनों को हैंडल करने के काबिल था। नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। एक तो है इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते हैं, और यूनिवैक जो है उसमें 5200 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, और ये ह्यूज इन साइज थे, वेरी एक्सपेंसिव थे, और वैक्यूम ट्यूब्स इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर यूज़ होता था। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई थी वो मशीन लैंग्वेज थी, जो कि बाइनरी डिजिट में काम करती थी, 0 एंड 1, और इनकी मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड होती थी इनके बीस। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम इनकी डिटेल भी डिस्कस कर चुके हैं। इनियाक, यूनिवैक वन, इडवैक, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में आए थे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1950s में आई है। 1955 के बाद जो है ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स जो हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की इमेज को टोटली चेंज कर दिया, और जो पीरियड है वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में चला गया। इसमें मेजर कंप्यूटर कंपनीज ने जो है वो एक्सेसरीज भी ऑफर करना शुरू कर दी, जिसमें पेज प्रिंटर्स हैं, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले है, कार्ड फीडर्स हैं, लाइक दैट, और ट्रांजिस्टर्स इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। इसकी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो फीचर्स हैं उनमें एक ट्रांजिस्टर्स है और मैग्नेटिक टेप्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी, और ये स्मॉल इन साइज थे और लेस एक्सपेंसिव थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, फास्टर थे, रिलायबल थे। और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई हैं वो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिनमें कबोल और फोर्ट्रान हैं। और यहाँ पर जो फेमस इस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें एक IBM 1401 है, और एक IBM 1790 है, और एक CDC 1604। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे जो स्मॉलर इन साइज थे, और उनकी फंक्शनिंग और स्टोरेज जो है वो ज़्यादा बेटर थी। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें ICs का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से साइज़ और स्पीड जो कंप्यूटर की है वो बढ़ गई, और ये अफोर्डेबल हो गया और डिपेंडेबल हो गया। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले फोर्ट्रान आई थी। फार्मूला ट्रांजिशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसको जॉन बेकस ने इन्वेंट किया था। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं पेपर्स के लिए। और सेकंड लैंग्वेज आई थी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्रेस हॉपर मोरी ने इसको बिजनेस पर्पजेस के लिए डिज़ाइन किया था। थर्ड जनरेशन में अनदर लैंग्वेज जो थी वो पास्कल थी। निकोलस विर्थ ने इसको इन्वेंट किया। और बेसिक जो है बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये जो लैंग्वेज है इसको जॉन कैमिनी और थॉमस कोट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये तीन चार बड़ी लैंग्वेजेस हैं जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हुई। और इसमें एक नेटवर्किंग भी स्टार्ट होगी, जो नेटवर्किंग टोपोलॉजीज हैं, जिसमें सबसे पहले ARPANET को फर्स्ट कंप्यूटर इंटरनेट कहा जाता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क जो बना था वो भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें ज़्यादातर जो कंप्यूटर फेमस हैं उनमें IBM 360 सीरीज़ है, PDP-8 है, हनीवेल 6000 सीरीज़ कंप्यूटर्स थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1970 में थी, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो चिप्स यूज़ हुई और माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए थे, जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स को चेंज कर दिया। और IBM जो है उसने इस लाइन में सबसे पहले अपना डेस्कटॉप PC जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इंटेल 8088 चिप जो थी उसके CPU में इंस्टॉल थी।
और 1983 में IBM ने एक और PCXT इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि जिसकी मेमोरी और उसकी हार्ड ड्राइव स्पेस जो है वो ज़्यादा एक्सटेंडेबल थी। In 1985 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इट्स फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके कुछ फीचर्स हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो माइक्रो प्रोसेसर जिनको कहा जाता है वो फोर्थ जनरेशन में है। इसके अलावा स्मॉल इन साइज और ऑफिस टेबल के ऊपर जो है इनको रखा जा सकता था, इतने स्मॉल हो गए। डेस्कटॉप जो है वो लाइक कंप्यूटर्स बन गए। और इनकी हार्ड डिस्क जो है वो लार्ज डाटा को स्टोर कर सकती थी। और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, गाइडेड यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें लॉन्च हुआ है। और इसका जो इम्पैक्ट है, इसमें सुपर कंप्यूटर्स भी आ गए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी है, डेनिस रिची इसके इन्वेंटर हैं, C++, बजार्निस ट्रॉस्ट इसके इन्वेंटर हैं, ये भी। और डी बेस लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेजेस भी आई हैं। और कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, GSP है, जावा सर्वलेट पेज इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये भी इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मशहूर कंप्यूटर्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए फोर्थ जनरेशन में, उसमें IBM PC है, क्रे 1 है जिसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, एप्पल मैकिन्टोश सीरीज़ जो है, और मॉडर्न लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स जो हैं वो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1986 से ऑनवर्ड आज तक चल रही है, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। और ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, जिनकी स्पीड, साइज़, कॉस्ट और परफॉर्मेंस में ये बहुत बेहतर हैं। और 1997 में इंटेल ने MMX माइक्रो प्रोसेसर्स लॉन्च किए थे, और इनकी वजह से गेम और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आई है, और आज तक इसके बहुत सारे चर्चे हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इससे साइज, कॉस्ट, स्पीड और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई। और इसके जो न्यू वर्जन्स हैं उनमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो यूज़ हुए। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बात करेंगे कि इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा ChatGPT जो है इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसको बनाया था ओपन AI ने, और इसको लॉन्च किया गया नवंबर 30, 2022 में। और यहाँ पर जो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फिफ्थ जनरेशन में आई हैं उनमें AI ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, और वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लाइक पाइथन है, और इसके इन्वेंटर जावा है, जेम्स गॉसलिंग इसके इन्वेंटर हैं, मर्करी लैंग्वेज है, जोल्टन स्मोकी इसके इन्वेंटर हैं। और इसकी एग्जांपल्स में IBM वाटसन है, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना है, एप्पल सिरी है, एंड गूगल सर्च इंजन, PS5, प्रोलॉग, लिस्प, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। सब्सक्राइब।